गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो उसके शरीर के भीतर के 5 प्राण अपान, व्यान, उदान और समान धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। उस समय व्यक्ति की आंखों की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और उसे दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। उसे यमराज के 2 दूत दिखाई देते हैं, जिनके बाल खड़े हैं, नाखून नुकीले हैं और जिनकी आंखों में अंगारे दहक रहे हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह एक अंगूठे के बराबर आकार का सूक्ष्म शरीर धारण करती है। यमदूत उस आत्मा के गले में पाश फंदा डालकर उसे खींचते हुए ले जाते हैं। जो लोग अधर्मी होते हैं उनके प्राण मल मूत्र के मार्ग से निकलते हैं, जबकि पुण्यात्माओं के प्राण मुख या मस्तक ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे यमराज के दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन ये सफर का अंत नहीं है। यमराज के आदेश पर आत्मा को फिर से उसके घर भेजा जाता है। अगले 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करती है। यदि परिजन पिंडदान नहीं करते तो आत्मा को प्रेत योनि में रहना पड़ता है और वह कचरे या गंदगी से अपनी भूख मिटाती है। 13वें दिन के बाद यमदूत फिर से आते हैं और आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा कुल 348 दिनों की होती है, जिसमें आत्मा को 16 अलग अलग नगरों से गुजरना पड़ता है। इन नगरों के नाम हैं सौम्य, सौरपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भावापाद, दुखद, नानाक्रंद, सुतप्त भवन, रौद्र, प्योवर्षण, शीताध्य और बहुभीति। हर नगर में आत्मा को अपने पिछले कर्मों की याद दिलाई जाती है और उसे भूख प्यास से तड़पाया जाता है। मार्ग में विचित्र भवन नगर के बाद आती है वैतरणी नदी। यह नदी 800 मील चौड़ी है। इसमें पानी की जगह खून, मवाद, बाल और सड़ी हुई चर्बी भरी होती है। नदी के किनारों पर मांस खाने वाले गिद्ध और भयानक भेड़िए होते हैं। जैसे ही कोई पापी आत्मा इस नदी के पास पहुंचती है, नदी का रक्त खौलने लगता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जिन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया, वे इस नदी के कीड़ों द्वारा जीवित ही नोचे जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में एक काली गाय का दान किया हो, उनके सामने एक दिव्य नौक प्रकट होती है, जिस पर बैठकर वे इस महासागर जैसी नदी को पार कर जाते हैं। आत्मा जब क्रूरपुर पहुंचती है तो उसे असहनीय गर्मी सहनी पड़ती है। नानाक्रंद नगर में पहुंचने पर उसे चारों ओर से रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। प्योवर्षण नगर में बादलों से पत्थर और जलते हुए कोयले बरसते हैं। हर कदम पर यमदूत आत्मा को याद दिलाते हैं कि उसने पृथ्वी पर रहते हुए किन किन मासूमों का दिल दुखाया था। आत्मा को अपनी गलती का एहसास होता है, वह रोती है और यमराज से माफी मांगती है, लेकिन यमदूत दया नहीं दिखाते। वे कहते हैं, जब तुम पाप कर रहे थे तब तुम्हें इस परिणाम का अंदाजा क्यों नहीं था। 1 वर्ष बाद आत्मा यमराज की राजधानी यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी के 4 विशाल द्वार हैं। दक्षिण द्वार पापियों के लिए है, जो आग की तरह दहकता रहता है। उत्तर और पूर्व के द्वार पुण्यात्माओं के लिए हैं, जहां गंधर्व और अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। यमराज के सिंहासन के बगल में चित्रगुप्त का आसन है। चित्रगुप्त के पास श्रवण नाम के दूत होते हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की हर गतिविधि को सुनते और रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के मन में आया एक बुरा विचार भी चित्रगुप्त के बहीखाते में दर्ज होता है। यमराज सजा सुनाने से पहले आत्मा को अपनी सफाई देने का मौका देते हैं, लेकिन चित्रगुप्त के साक्ष्यों के सामने आत्मा निरुत्तर हो जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ सबसे डरावने नरक इस प्रकार हैं। तामश्रम, यहाँ उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने दूसरों के धन या पत्नी को हड़पा हो। उन्हें अंधेरे में तब तक पीटा जाता है जब तक वे लहूलुहान न हो जाएं। रौरवम, यहाँ रुरु नाम के जहरीले जीव पापियों को डसते हैं। ये सजा उन लोगों के लिए है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं। कुंभीपाकम, शिकार करने वाले या जानवरों को सताने वाले लोगों को यहाँ उबलते हुए तेल के बड़े बर्तनों में डाल दिया जाता है। कालसूत्रम, जिन्होंने अपने माता पिता या बुजुर्गों का अपमान किया हो, उन्हें तांबे की तपती हुई जमीन पर दौड़ाया जाता है और ऊपर से सूर्य की आग बरसती है। अस्यपत्रवनम, यहाँ पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह धारदार होते हैं। जो लोग अपने धर्म का त्याग करते हैं, उन्हें इन पेड़ों के बीच से भगाया जाता है, जिससे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिन लोगों की अकाल मृत्यु, आत्महत्या, दुर्घटना या हत्या होती है, वे सीधे यमलोक नहीं जा पाते। उनकी आत्मा प्रेत बन जाती है और वायुमंडल में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं हवा खाकर जीवित रहती हैं और अक्सर अपने अधूरे मोह के कारण अपनों को परेशान करती हैं।
गया जी में नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद ही इन आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। सजाएं भुगतने के बाद आत्मा की अशुद्धियां धुल जाती हैं। अब उसे फिर से नया शरीर मिलता है। चोरी करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में चूहा या सांप बनता है। गुरु का अपमान करने वाला कुत्ता या राक्षस बनता है। जो स्त्री या पुरुष परोपकारी होते हैं उन्हें फिर से मनुष्य योनि मिलती है। जो महान तपस्वी होते हैं वे स्वर्ग के देवताओं में स्थान पाते हैं। पुनर्जन्म का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य नारायण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त न कर ले। भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि मृत्यु के बाद की इन यातनाओं से बचने के उपाय जीवित रहते हुए ही किए जा सकते हैं। सत्य का पालन, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। अन्न और जल दान, प्यासे को पानी पिलाना वैतरणी नदी में शीतलता प्रदान करता है। एकादशी व्रत, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है यमदूत उसे छू भी नहीं सकते। भगवद नाम का जाप, मृत्यु के समय मुख में नारायण का नाम होने मात्र से यमदूत दूर भाग जाते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह नहीं सिखाता कि मौत से कैसे डरें, बल्कि यह सिखाता है कि जीवन कैसे जिएं। हमारे कर्म ही हमारे साथ उस पार जाते हैं। न धन, न बंगला, न शोहरत, केवल धर्म ही वह एकमात्र सहारा है जो उस भयावह मार्ग में हमारी रक्षा करता है। इसलिए आज से ही अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।